पृष्ठ 5 और क्रम संख्या 2 में जाएंगे। हे प्रभु, हमारे होठों को खोल दीजिए, हम आपकी स्तुति करेंगे। हे प्रभु, हम प्रातःकाल आपसे ही प्रार्थना करते हैं, आप हमारी पुकार अवश्य सुनेंगे। परमेश्वर पिता हमारे सृष्टिकर्ता की महिमा हो, उसके पुत्र हमारे मुक्तिदाता की महिमा हो, उसकी आत्मा हमें पवित्र करने वाले की महिमा हो, जैसे आदि में थी, अब है और सदा युगांत होती रहेगी। हे सर्वसामर्थी प्रभु परमेश्वर, आप पवित्र 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 हैं। स्वर्ग और पृथ्वी आपके ऐश्वर्य से परिपूर्ण है। वंदना है आपकी स्तुति। हम प्रार्थना करें। हमारे जीवन के और महान परमेश्वर पिता, प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद देते हैं क्योंकि आपने हमें अपनी स्वतंत्रता में स्वतंत्रता के लिए बुलाया है, स्वतंत्र किया है प्रभु जी, कि हम आपकी आराधना आत्मा और सच्चाई से कर सकें। आपके स्वर्ग की स्वतंत्रता के खिलाफ प्रभु जी, हम में से हर एक के जीवन में से आप हर एक शैतानी बंधन, हर एक पाप के बंधन प्रभु जी आप तो निकालें प्रभु जी, कि प्रभु जी हम आपकी महिमा करें, आपका स्तुति गान करें और आपका अनुकरण करें प्रभु जी, आपकी आत्मा के द्वारा पूरी सभा को प्रत्येक जन जो उपस्थित है और शामिल होता है प्रभु जी का आपका राज्य आपकी महिमा यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मेहरबानी से बैठ जाए। हम परमेश्वर के पवित्र शास्त्र के वचन में से पुराने नियम से पढ़ेंगे। पहला पाठ गिनतियों की पुस्तक 14 अध्याय और 1 से लेकर 10 पद तक है। निकाल सकते हैं आप? निकालेंगे गिनती उसका 14 चैप्टर वर्सेस 1 to 10। गिनती 14 अध्याय पहली आयत से 10 आयत तक। तब सारी मंडी चिल्ला उठी और रात भर वे लोग रोते ही रहे और सब इस्राएली मूसा और हारून पर बुड़बुड़ाने लगे और सारी मंडी उनसे कहने लगी, भला होता कि हम मिस्र में ही मर जाते या इस जंगल में ही मर जाते। यहोवा हमको उस देश में ले जाकर क्यों तलवार से मारना चाहता है? हमारी स्त्रियां और बाल बच्चे तो लूट में चले जाएंगे। क्या हमारे लिए अच्छा नहीं कि हम मिस्र देश को लौट जाएं? फिर वे आपस में कहने लगे, आओ हम किसी को अपना प्रधान बना लें और मिस्र को लौट चलें। तब मूसा हारून इस्राएलियों की सारी मंडी के सामने मुंह के बल गिरा और नून का पुत्र यहोशू और यपुन्ना का पुत्र काबिल, जो देश के भेद लेने वालों में से थे, अपने अपने वस्त्र फाड़ कर इस्राएलियों की सारी मंडी से कहने लगे, जिस देश का भेद लेने को हम इधर उधर घूम कर आए हैं वह अत्यंत उत्तम देश है। यदि यहोवा हमसे प्रसन्न हो तो हमको उस देश में जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती हैं पहुंचाकर उससे हमें देगा। केवल इतना करो कि तुम यहोवा के विरुद्ध बलवा ना करो और ना उस देश के लोगों से डरो, क्योंकि वे हमारी रोटी ठहरेंगे। छाया उनके ऊपर से हट गई है और यहोवा हमारे संग है, उनसे ना डरो। तब सारी मंडी चिल्ला उठी कि इन पर पथराव करो। तब यहोवा का तेज मिलापान तंबू में सब इस्राएलियों पर प्रकाशमान हुआ। ये परमेश्वर का वचन है, इस पे पढ़ो समझाने। धन्यवाद। हम पवित्र शास्त्र से दूसरा पाठ भी पढ़ेंगे। गलातियों की पत्री 4 अध्याय 8 से 11। सभा का दूसरा पाठ किया गया है गलातियों उसका 4 अध्याय उसकी 1 से 11 आयत।
जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन होकर उत्पन्न हुआ, ताकि व्यवस्था के अधीनों को मोल लेकर छुड़ा ले और हमको लेपालक होने का पद मिले। और तुम जो पुत्र हो, इसीलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र के आत्मा को, जो हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारता है, हमारे हृदयों में भेजा है। इसीलिए तू अब दास नहीं परंतु पुत्र है, और जब पुत्र हुआ तो परमेश्वर के द्वारा वारिस भी हुआ। पहले तो तुम परमेश्वर को जानकर उनके दास थे जो स्वभाव से परमेश्वर नहीं, पर अब जो तुमने परमेश्वर को पहचान लिया, वरन परमेश्वर ने तुमको पहचाना, तो उन निर्बल और निकम्मी आदि शिक्षा की बातों की ओर क्यों फिरते हो, जिनके तुम दोबारा दास होना चाहते हो। तुम दिनों और महीनों और नियत समय और वर्षों को मानते हो। मैं तुम्हारे विषय में डरता हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि जो परिश्रम मैंने तुम्हारे लिए किया वह व्यर्थ है। परमेश्वर का वचन है, इसके समय होता है कि हम सब मिलकर परमेश्वर की हमद स्तुति करें। वर्षिप में आगे बढ़ने से पहले हम एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते पिता परमेश्वर इस दिन के लिए पिता परमेश्वर कि आपने हम सबको दिखाया पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर कि आपने हम सबको बीते समय संभाल के रखा है पिता परमेश्वर। और अब जब हम आपकी स्तुति में चलते हैं पिता परमेश्वर, चाहते कि आप अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा हमारी अगुवाई करेंगे, और हो सके हमने आज जो भी गीत गाए उससे आपको महिमा मिलने वाली होने का पिता परमेश्वर। आप बड़े पिता परमेश्वर और हम घटे। इस छोटे से गीत को आपको पवित्र परमेश्वर की इस नाम में मांगते हैं, आमीन।
Psalm 69 verse 30। मैं गीत गाकर तेरे नाम की स्तुति करूंगा और धन्यवाद करता हुआ तेरी बढ़ाई करूंगा। Every
धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपने हम सबको इस योग्य रखा प्रभु जी कि हम अपने मुंह को खोल के प्रभु जी आपकी स्तुति महिमा कर सकते हैं प्रभु जी, आपका धन्यवाद कर सकते हैं प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपने प्रभु जी हमें ये मौका दिया प्रभु जी, ये समय दिया प्रभु जी कि हम प्रभु जी आपके गीतों को गाने वाले हो सके प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी यहाँ पे उपस्थित हर एक प्रभु जी जीवन के लिए प्रभु जी, जो प्रभु जी आपको महिमा देने के लिए प्रभु जी आपके भवन में आए हैं प्रभु जी। प्रभु जी आप जानते हैं प्रभु जी, और सबको प्रभु जी आप नाम बनाम प्रभु जी आशीषित भी करते हैं प्रभु जी, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। प्रभु जी होने दीजिए प्रभु जी, जो हमने गीत गाए हैं प्रभु जी उसके द्वारा प्रभु जी आपको महिमा मिली है प्रभु जी, और आप उससे प्रसन्न हैं प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। प्रभु जी प्रार्थना करते हैं प्रभु जी आपके दास के लिए प्रभु जी, उन्होंने जो भी प्रभु जी वचन तैयार किया है प्रभु जी, होने दीजिए प्रभु जी कि प्रभु जी वो आपके द्वारा होने वाला हो सके प्रभु जी, और कार्य करने वाला हो सके प्रभु जी, और प्रभु जी लोगों के हृदय बदलने वाले हो सके प्रभु जी। आगे के समय को प्रभु जी आपके हाथों में सौंपते हैं, छोटी सी विनती प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से गया है। लूका की इंजील उसका 13वां अध्याय और उसके 10 पद से लेके 17 पद। Gospel according to Saint Luke, chapter 13, from verse 10 to 17. यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, सबत के दिन वो एक आराधनालय में उपदेश कर रहा था। वहां एक स्त्री थी जिसे 18 वर्ष से एक दुर्बोध करने वाली दुष्ट आत्मा लगी थी, और वो कुबड़ी हो गई थी और वो किसी रीति से सीधी नहीं हो सकती थी। यीशु ने उसे देखकर बुलाया और कहा, हे नारी, तू अपनी दुर्बलता से छूट गई। तो उसने उस पर हाथ रखे और वह तुरंत सीधा हो गई और परमेश्वर की बड़ाई करने लगी, इसलिए कि यीशु ने सबत के दिन उसे अच्छा किया था। आराधनालय का सरदार वेश्या के लोगों से कहने लगा, 6 दिन हैं जिनमें काम करना चाहिए, अतः उन्हीं दिनों में आकर चंगे हो, परंतु सबत के दिन में नहीं। यह सुनकर प्रभु ने उत्तर दिया, हे कपटियों, क्या सबत के दिन तुम में से हर एक अपने बैल या गधे को हाथ से खोलकर पानी पिलाने नहीं ले जाते? तो क्या यह उचित न था कि यह स्त्री जो अब्राहम की बेटी है, जिसे शैतान ने 18 वर्षों से बांध रखा था, सबत के दिन इस बंधन में से छुड़ाई जाती? तब जब यीशु ने ये बातें कही थी तो उसके सब विरोधी लज्जित हो गए और सारी भीड़ उनकी मेहनत के कामों से वो जो करता था आनंदित हुई। बैठ जाए। अनुग्रह करें पिता परमेश्वर, इस समय आपके कदमों में आते हैं। थोड़े समय जब हम आपके करार को परिपूर्ण करते हैं, प्रभु आप सबसे बात करते हैं। प्रभु मेरे मुंह के बोल, मेरे हृदय के विचार आपको ग्रहण करके पानी चाहिए। इस दुआ को सुबह जरूर करें, आपके बेटे प्रभु यीशु की नाम से। आप सबको जय मसीह की। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों का बड़ा अच्छा समय रहा होगा के दौरान, और हम लोगों का बड़ा अच्छा समय रहा। साधु सुंदर सिंह का प्रोग्राम हुआ था और आखिरी दिन तो शायद ओवरफ्लो हो रहा था, आप जगह नहीं थी बैठने की, और इतना अच्छा प्रोग्राम जब उन्होंने आयोजित किया और सारे लोग बड़े खुश थे। जो लोग प्रोग्राम में आए थे सारे के सारे लोग बहुत ही खुश थे। और हमारी बेटियाँ यहाँ पे बैठी हैं और यूथ गाइड है और सब, इन्होंने बड़ी बेहतरीन ढंग से इस साधु सुंदर सिंह के प्रोग्राम को कंडक्ट किया। आज की जो थीम है
तो यह है कि गॉड इज कॉल्ड अस टू बी फ्री। परमेश्वर ने हमें आजाद रहने के लिए बुलाया। परमेश्वर चाहता है कि हम आजाद हों, बीमारियों से आजाद हों, दुष्ट आत्माओं से आजाद हों, और हर बात जो हमें गलत रास्ते पे ले जाती है, खुदा से दूर हो जाती है, तो उन सारी बातों से हम आजाद हैं। और जब हम आजाद होते हैं तो हम परमेश्वर के राज्य में आराम से रह सकते हैं और परमेश्वर का राज हमारे दिल में आ जाता है। God has called us to be free from all kinds of bondages. हर प्रकार की गुलामी से, चैन से वो हमें अलग करना चाहता है, so that we can taste the true joy of God, ताकि हम परमेश्वर की गुहार को समझ सकें और उसका मजा हम लोग चख सकें। परंतु हमने अभी पुराने नियम में पढ़ा था, गिनतियों की पुस्तक में, और उसका 14 अध्याय उसके 1 से 10 पद में हमने पढ़ा, लोग आजादी नहीं चाहते। परमेश्वर ने मिस्र देश से इस्राएलियों को मिस्र देश के गुलामी से लाया और वो लोग कुपराने लगे। जब मूसा ने क्या बोलते हैं जोशुआ ने भैया था कि देखा जाए वहाँ पे कनान देश में कैसी जगह है, और लोगों ने कुछ एडवर्स रिपोर्ट दे दी क्योंकि हमें बहुत बड़े खतरनाक जगह है, बड़े लंबे चौड़े लोग वहाँ पर रहते हैं और वो खत्म हो जाएंगे। और उन लोगों ने डिसाइड कर लिया कि हम वापस जाएं। ये नहीं देखा कि परमेश्वर की सामर्थ उनके साथ है, ये नहीं देखा कि जो खुदा रात को उनके साथ खंभे की तरफ चलता है, दिन को बादल के खंभे की तरफ चलता है, वो खुदा जो उन्हें मन्ना, जिस खुदा ने मन्ना खिलाया, जिस खुदा ने उन्हें बटेर खिलाए, जो खुदा उनके साथ रहता है, उनकी हर जरूरतों को पूरा करता है, उनका मार्गदर्शन करके आ रहा है। और वो परमेश्वर जो है इस बात का एहसास उन्हें नहीं हुआ। भूल जाते हैं, बहुत जल्दी भूल जाते हैं लोग बात, जो परमेश्वर की दया कृपा को बहुत जल्दी भूल जाते हैं। और ये भी लोग यही थे जिन जो कहते थे परमेश्वर को जानने वाले लोग हैं, ये लोग ये थे लोग, और एकदम से उन्होंने कह दिया कि तुम हमें मरवाने ले जा रहे हो। वहाँ के उन लोगों को तलवारों से मरना अच्छा है कि मिस्र देश में वापस चले जाए, वहाँ मरें। तो ये हमारे लिए अगौर ढूंढो और बनाओ ताकि जब लोग वापस मिस्र देश को चले जाए। परंतु परमेश्वर ने उन्हें आजाद करने के लिए बुलाया। आजादी के लिए तो तकलीफें होती हैं। हमारे देश को आजाद करने के लिए हमारे देश के बड़े बड़े महान देश भक्तों ने अपनी जान कुर्बान की और जान की बाजी लगाने में, तो आजादी के लिए काफी कुछ करना पड़ता है। यीशु को देखिए, यीशु ने हमें आजाद करने के लिए, पाप के कब्र से मुक्त करने के लिए हमें क्या किया, हमारे लिए अपनी जान कुर्बान की। तो इन्हें भी जान भी कुर्बान नहीं करनी पड़ रही थी, परमेश्वर के साथ था, परमेश्वर के बिहाफ में लड़ रहा था, परंतु जो है ये लोग जो है ये कहने लगे कि हमें वापस जाना है। अब हम यहाँ पे देखते हैं जो कहानी भी पढ़ी, एक औरत है और 18 साल से बीमारी से है, अब वो कुबड़ी है, पता नहीं कितनी साल की उम्र से वो कुबड़ी थी। परंतु अच्छी बात हम यहाँ पे देखते हैं इस औरत के बारे में कि कुबड़ी थी, परंतु ये बराबर सिनेगोस में परमेश्वर के भवन में बराबर आती, कुबड़ी थी परंतु वो बराबर आती थी। और हम यहाँ पे देखते हैं कि परमेश्वर यीशु जो है, प्रभु यीशु जो है, इस औरत को चंगाई देते हैं,
उसकी कमर को सीधा कर देते हैं। और जब हम खुदा यीशु मसीह के करीब आते हैं तो जो हमारी कमर में बेंड है या हम लोग झुके हुए हैं, हमें परमेश्वर जो है सीधा कर देता है। हमारे अंदर जो बोझ है, परेशानियां हैं, उन सबको हमसे दूर कर देता है और हमारी हर बीमारी से वो चंगाई हमें दे देता है। और आज के सुसमाचार की कहानी में जो अभी हमने पढ़ी, ये लिखा हुआ है कि यीशु ने जो है उस औरत को, कुबड़ी औरत को, उसे पूर्ण तरह से चंगाई दे दी। हम यहाँ पे देखते हैं डेड लोग तो झुकी हुई थी, to revive us and give us good health and freedom। परमेश्वर चाहता है, यीशु चाहता है कि हमें एक अच्छा स्वास्थ्य मिले और हमें स्वतंत्रता मिले। हम लोग डॉक्टर्स को ढूंढते हैं और डॉक्टर जो है कई टेस्ट करा लेते हैं और फिर भी बीमारी को डायग्नोज नहीं कर पाते हैं। हॉस्पिटल्स में जाते हैं और हमारे वजन को बिल्कुल कमजोर कर देते हैं। But often like this woman, कि जो है ये औरत जो है सेनेगल में जाती थी, अमेशर की मॉल में जाती थी और इसे पाया गया कि डॉक्टर्स ने उसकी हेल्थ को रिवाइव नहीं किया, उसकी हेल्थ को ठीक नहीं किया और उसकी हेल्थ को उसके कुबड़ेपन को दूर नहीं किया। इसके कुबड़ेपन को यीशु ने दूर किया। आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर हमारे कुबड़ेपन को, यीशु हमारे कुबड़ेपन को दूर करता है। ये औरत जो है पवित्र स्थान में गई हुई थी, परमेश्वर की ओर में गई हुई थी। और यहाँ पे जो ल्यूक लिखा है यहाँ पे कि यहाँ पे हम देखते हैं कि ईच संडे जो है हम लोग परमेश्वर के भवन में आते हैं तो हम पाते हैं इस औरत की तरफ हम लोग भी पाप में डेड हैं। पाप ने हमें टुकड़ा कर दिया है और बीमारी ने हमें टुकड़ा कर दिया है और ऐसी बीमारी है जो हमें हमारे सहने से बहुत दूर है, हमारे सहने से बाहर है। और तुम यहाँ पे देखते हैं कि ये औरत क्यों आई इस जगह पर, ये औरत क्यों आई इस जगह पर? क्या वो किसी पर्पस के लिए आई थी या लोगों को देखने के लिए आई थी या यीशु को देखने के लिए आई थी? क्या कर रहा है यीशु? Jude as her servant right into me, जैसे यहूदी लोगों का राइट करने की वैसे वो भी आती थी। She does not appear to come asking for anything। वो इसलिए नहीं आई कि यीशु से कुछ कहे, परंतु वो आई इबादत के लिए आई, इबादत के लिए आई। फिर हम यहाँ पे देखते हैं कि she does not call out to Jesus, उसने यीशु को नहीं बुलाया। हम लोग यीशु चिल्लाते रहते हैं, उसने यीशु को नहीं बुलाया। लगातार चर्च में आती थी, परमेश्वर के भवन में आती थी, उसने यीशु को नहीं बुलाया। जीसस कॉल्स आउट टू हिम, यीशु उसे बुलाते हैं, उसने यीशु को नहीं बुलाया परंतु यीशु ने उसे बुलाया। हमने यीशु को नहीं चुना परंतु यीशु ने हमें चुना। हमने यीशु को पहले प्यार नहीं किया परंतु यीशु ने हमसे पहले प्यार किया। आमीन। हाँ, तो हम यहाँ पे देखते हैं कि यीशु ने पहले हमसे प्यार किया है। जीसस लव्स अस। वेस्लियन जो है उनकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो एक ग्रेस ऑफ गॉड, जो परमेश्वर का गुण है, ग्रेस दैट कम्स टू अस बिफोर वी कॉल अपॉन हिम। इससे पहले कि हम प्रभु को बुलाएं वो अनुग्रह हमारे ऊपर आ जाता है। जब हम बराबर परमेश्वर के भाव में आते हैं, जब आप बराबर परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, दुआ में समय बिताते हैं, हमें बुलाने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर हमें देखता है और हमारी परेशानी को जानता है।
तो हम यहाँ पे देखते हैं एंड जीसस सॉ हर एंड व्हाट अ रिमार्केबल ब्लेसिंग this woman is seen by our Savior. And this scene comes from him. Healing touch and response of praise. यीशु ने गाया, उसे छुआ और चंगा किया और सारे लोग परमेश्वर की स्तुति में गा करने लगे। सारे लोग परमेश्वर की स्तुति में गा करने लगे। Opportunity. Now the church is the body of Christ, and Jesus reaches us out, us to call us as well. परमेश्वर हम लोग विश्वासी लोग हैं, परमेश्वर तुम्हें बुलाता है, यीशु हमें बुलाता है, जैसे इस औरत को बुलाया वैसे हमें बुलाता है। Our opportunity is like that of Jesus to look about us and see. परमेश्वर उसमें लिखा है Psalm 34:2, the eyes of the Lord is upon righteous, and His ears are always attentive to their supplication. परमेश्वर की निगाहें हमेशा धर्मियों की तरफ रहती हैं। अगर आप परेशान आते हैं, यीशु देख रहा है कि बराबर मेरा बेटी मेरा बेटा चर्च आना है, ये पुराना परिवार चर्च आना है। परमेश्वर देख रहा है, आपने कुछ नहीं मांगा परमेश्वर से, बस आप बराबर आते रहते हैं, रेगुलरली आते रहते हैं। एंड व्हाई डू यू कम टू द चर्च? बिकॉज यू लव जीसस। आप चर्च क्यों आते हैं? क्योंकि आप यीशु से प्यार करते हैं। आप बाइबल क्यों पढ़ते हैं? आप यीशु को प्यार करते हैं। आप प्रार्थना क्यों करते हैं? क्योंकि आप यीशु को प्यार करते हैं। आप बच्चों को संडे स्कूल में क्यों भेजते हैं? क्योंकि आप यीशु को प्यार करते हैं। तो जो यीशु को प्यार करते हैं, परमेश्वर देख रहा है, और परमेश्वर अपने बच्चों की तकलीफों को जानता है। और किस परेशानी है, किसके पास जॉब नहीं है, ढूंढ रहा है नहीं मिल रहा है, कौन बीमारी की हालत में है, या किसको लाइफ पार्टनर की जरूरत है, या फिर किसको क्या जरूरत है, चंगाई की जरूरत है। परमेश्वर सारी परेशानी को जानता है। ये नहीं कि हम ही जानते हैं कि परेशानी को, हमसे ज़्यादा हमारा प्रभु जानता है। और एक तब वादा होता है जब हम परमेश्वर के भवन में आते हैं, परमेश्वर अपने भवन में उपस्थित रहता है, और परमेश्वर जो है हम सबको देखता है, हमारे चेहरों को जानता है। वो बहुत अच्छा मनोवैज्ञानिक है, साइकोलॉजिस्ट अच्छा है कि वो हमारे चेहरे के हाव भाव देख के पता कर देता है कि हम किन परेशानी में हैं, और उन परेशानी का समाधान वो कर देता है। इस औरत को देखा, इसने कुछ नहीं कहा, ये परमेश्वर के भवन में आती थी, परमेश्वर के भवन में आती थी। इसने ये भी नहीं कहा कि ये यीशु मुझे चंगा कर दे, मैं 18 साल से कुबड़ी हूँ, इसने कोई कंप्लेन नहीं की। ये भी नहीं कहा कि है खुदा तूने मुझे क्यों कुबड़ा किया, 18 साल से लोग भरी जवानी में सीधे चलते हैं और मुझे कुबड़ा कर दिया आपने, कि क्या है मेरे साथ, क्या हुआ? तो मुझे उसने कुछ नहीं कहा। जब हम कुछ नहीं कहते हैं और परमेश्वर जो है देखता है, यीशु ने देखा और यीशु ने चंगाई दी। हम लोग जब दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं, तो जो हमने अपने लिए नहीं मांगा, अच्छा क्या होता है, जब हम प्रार्थना करते हैं तो लोग जब प्रार्थना करते रहते हैं, और हम लोग जो है अपने लिए नहीं मांगते हैं, परंतु परमेश्वर हमारी जरूरत को जानता है, वो हमारी जरूरतों को भाप देता है, और जो हमने प्रभु से मांगा भी नहीं है, उन प्रार्थनाओं का जवाब दे देते हैं। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपको लगेगा कि अचानक मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, और वो हमारी प्रार्थनाओं जो हमने मांगी नहीं थी, जो हमारे दिल में थी, और प्रभु ने जान लिया। प्रभु हमारे मांगने से पहले हमारे जरूरतों को जानता है, और हमारे मांगने से बेहतर हमें देता है। बच्चे गीत की गाने को जाते हैं कि हमारे मांगने से पहले जानता है और उससे ज़्यादा देता है, जो हमें चाहिए उससे ज़्यादा हमें मिलता है, और उससे ज़्यादा इसलिए मिलता है ताकि हम अपनी ब्लेसिंग्स को लोगों के साथ शेयर करें, अपनी आशीषों को लोगों के साथ बांट सकें, इसलिए वो ज़्यादा देता है। तो ज़्यादा मिलता है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप ही के लिए है,
और वो ब्लेसिंग दूसरों के लिए है और दूसरों में वो ब्लेसिंग्स को बांटना है। तो हम यहाँ देखते हैं कि ये औरत जो है यहाँ पे थी और परमेश्वर ने उसको आशीषित किया और उसे चंगाई दी और सब लोगों ने सब लोग परमेश्वर की महिमा करने लगे और उसकी स्तुति करने लगे। We can see those bent over and unable to stand people by the Spirit. We can offer healing to them. और जो पाप में झुके हुए हैं, क्रिपल हैं, नगले हैं और टुकड़ापन है, बीमारियां हैं, हम उन्हें चंगाई को ऑफर कर सकते हैं। यीशु के नाम में चंगाई मिली है। चंगाई देने वाला मैं नहीं हूँ या कोई ब्रदर या कोई सिस्टर नहीं है। चंगाई का देने वाला प्रभु है। हम लोग सिर्फ एक पात्र मात्र है। हम लोग जो इंस्ट्रूमेंट हैं और वो हमारी हमें इस्तेमाल करता है। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि वो हमें इस्तेमाल करता है। ये अच्छी बात है कि वो हमें इस्तेमाल करता है। We can announce the good news that Christ gives peace and knows our burden and peace. और हम इस गुड न्यूज़ को अनाउंस कर सकते हैं कि यीशु जानता है हमारी बीमारी को, हमारे गुनाह को और हमारे बीमारी को वो जानता है और वो हमें चंगाई दे सकता है। We can be set free even on the Sabbath. हम लोगों को चंगाई मिल सकती है संडे के दिन, सबत के दिन भी हमें चंगाई मिल सकती है और चंगाई तभी मिलती है आप बराबर सबत में आते हैं, मतलब संडे को आते हैं, इबादत करते हैं, परमेश्वर देखता है और पता चला कि एक लोग से छोटे छोटे आपको पता चला तब चलिए होंगे अचानक होता कैसा होता है। और यहाँ देखते हैं और सच वर्क इज ऑफ द लॉर्ड, ये काम जो है करते हैं। We only give praise that we all are made for with Jesus. हम सिर्फ परमेश्वर को धन्यवाद दे सकते हैं। यीशु मसीह ने हमें चंगाई दी, शिफा दी। Praise that we can participate in this healing work। और परमेश्वर को धन्यवाद दे सकते हैं कि इस चंगाई के काम में हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं और हम लोगों के लिए चंगाई का काम कर सकते हैं। All of us stand before God as broken sinners, टूटे मन वाले पापी हम लोगों के सामने आते हैं। unable to strengthen us और difficult है हमारे लिए, मुश्किल है हमारे लिए खड़ा होना। But in the church we confess our human condition। चर्च में हम आते हैं अपनी ह्यूमन कंडीशन के लिए खुदा से पश्चाताप करते हैं और हमारे टूटे मन में कहते हैं कि प्रभु हम टूट चुके हैं। आप तब देखते हैं कि प्रभु इस स्थिति में पकड़ते हैं तो परमेश्वर में चंगाई देता है। In the fellowship of the church we are called and trust and embrace। चर्च की फेलोशिप में जब हम लोग आते हैं तो हमें बुलाया जाता है, हमें छुआ जाता है। आपको मालूम नहीं कि कब यीशु आके आपको छू ले। जब आप चर्च आते हैं तब क्या पता कब आपको, आपके बच्चों को, आपके परिवार को कब यीशु छू ले और आपको चंगा करे। कब आपकी जरूरतें पूरी होंगी, कब आपकी दुआ सुनी जाए। इसलिए कलीसिया चर्च इसलिए बना है कि कलीसिया के लोग वहाँ पे आए। चर्च द बॉडी ऑफ क्राइस्ट, सब मिलके आते हैं और दुआ के लिए आमीन कहते हैं और परमेश्वर हमारी दुआ को सुन लेता है और दुआ का जवाब दे देता है। तो संडे सबों के दिन दुआ आते हैं। वैसे जरूरत पड़ने पे कभी भी परमेश्वर चंगाई देता है, परंतु जो है जब आप प्रभु के नाम में आते हैं तो प्रभु आपकी दुआ को सुन लेता है। इस सबक के टुकड़े को परमेश्वर ने ठीक किया। इजराइलियों की तरफ रुकवाए हैं और बैकस्लाइड ना हो,
वापस इजिप्ट की तरफ न जाए, उस गुलामी में न जाए, उस गुलामी में न जाए। बड़ी मुश्किल से आज़ादी मिलती है। हमारे देश को आज़ादी बहुत मुश्किल से मिली है और हमारे जीवन में आज़ादी बहुत मुश्किल से मिली है और हम उस आज़ादी को मानते हैं। प्रार्थना करें। तो मुझे धन्यवाद चाहते हैं आज के विषय के लिए, तो हम इस विषय के लिए धन्यवाद चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आज़ाद हो, आपके भाव में आए, आप हमें सुने और समझाएं। इस दुआ को सुनकर आपके में तो पेश pray upon our faith in the worship apostles. हम प्रेरित का विश्वास वचन बोलेंगे। कल संख्या 12 और पृष्ठ 8 में है प्रातःकालीन आराधना की पुस्तक। पृष्ठ 8 और कल संख्या 12 प्रेरित का विश्वास वचन। मैं सर्वशक्तिमान पिता स्वर्ग और पृथ्वी की सृष्टि करता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। मैं उसके मेरे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता हूँ। पवित्र आत्मा के सामने से उन्होंने 35 प्रार्थना के शासन में दुख होगा, वो क्रूस पर चढ़ाए गए, मरे और मारे गए और मृतकों के लोक में उतरे, तीसरे दिन में जी उठे, वो स्वर्ग पर चढ़ गए और पिता के दाहिने ओर विराजमान हुए, वो जीवित और मृतकों का न्याय करने के लिए फिर आएंगे। मैं पवित्र आत्मा को पवित्र शास्त्रों की कलीसिया पर सत्यों की संगति, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और शाश्वत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन। स्थान ग्रहण कर लें। मैं आप सबका इस इबादत में स्वागत करता हूँ। परमेश्वर आप सबको आशीषित करे। Last Sunday, हमारे प्लस था, sorry, after the Hindi English combined, what is 16,955 rupees, plus 8,100 rupees. Thanksgiving 500 rupees, church maintenance 9,000 rupees, Sunday school 620 rupees, tithe 14,300 rupees, cemetery fund 1,050 rupees, evangelism fund 1,350 rupees. Worship program next Sunday English Holy Communion service at 8:30 a.m. and Hindi Holy Communion worship at 10 a.m. Then जो WHS की बहनें हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो चर्च सर्विस के बाद उठे। उन्होंने मीटिंग का ऐलान किया है, मीटिंग में कहा है तो जितनी WHS की बहनें हैं प्लीज स्टे बैक आफ्टर द चर्च सर्विस और WHS में बाइबल स्टडी हर संडे चर्च सर्विस के बाद जो है जवानों की होती है। जवान का कोई भी उसमें बैठ सकता है और स्टडी का प्रोग्राम हो सकते हैं। अभ्यास जो है और इस बाइबल स्टडी को देते हैं तो कृपया करके आप लोग रुके और उनके पास समय है वो रुके और इस बाइबल स्टडी का आनंद ले सकते हैं। संडे स्कूल कृपया करके अपने बच्चों को संडे स्कूल जरूर भेजें, है ना। बच्चों को संडे स्कूल भेजना बहुत अनिवार्य है और ये बच्चे हैं जो आगे चल के कलीसिया के मजबूत बने होते हैं और आगे चल के इनके अंदर में ये चर्च का जो मजा है वो आ जाता है और फिर उसके बाद अगर बचपन से चर्च लाते हैं तो कुछ समय के बाद उन्हें चर्च से अलग नहीं कर सकते हैं। और जो बच्चे बचपन से चर्च में जाते हैं
तो उनको कभी आप चर्च में नहीं ला सकते। एक संडे को आएंगे और 3 संडे गायब हो जाएंगे। इसलिए बच्चों का संडे स्कूल में आना बहुत जरूरी है और जवानों की बाइबल स्टडी भी बहुत जरूरी है। बर्थडे वेडिंग एनिवर्सरी कोई है, किसी का बर्थडे है इस हफ्ते के दौरान? या शादी की सालगिरह? हम लोग कार्य पिता परमेश्वर, हम इस समय आपके कदमों में आते हैं। हम इस बेटे के लिए प्रभु धन्यवाद देना चाहते हैं। हफ्ते के दौरान जिसका बर्थडे है, प्रभु इस बेटे को लंबी उम्र दें, अच्छी सेहत दें, ये बच्चा तरक्की करे, आगे बढ़े, इनको इनके पूरे परिवार को आशीषित करें। इस दुआ को सुना पवित्र आपके बेटे प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। हम लोग कार्य पिता परमेश्वर में इसी के आपके कदमों में आते हैं और धन्यवाद देना चाहते हैं। आज हम प्रार्थना करते हैं रोहित के लिए और इनका बर्थडे सबके दौरान, तो आप इन्हें लंबी उम्र में अच्छी सेहत दें, जीवन में तरक्की करें, आगे बढ़ें और इन्हें अपनी आशीषों से कोई मालूम और इनके परिवार को परिवार का आशीष करें। तो हम प्रार्थना करते हैं अमन के लिए, तो आप उनके साथ इन्हें लंबी उम्र में अच्छी सेहत दें और ये बच्चे ये भी तरक्की करें, बहुत आगे बढ़े और इनके जीवन में ज़्यादा इनको इनके पूरे परिवार का इस दुआ को आपके भी तो यीशु के विश्व में जैसे मैंने बताया कि बहुत अच्छी तरह से हुआ है और सब लोगों ने दिल से पार्टिसिपेट किया है और सिर्फ हमारे चर्च के लोग नहीं निकले थे, परंतु दूसरे सब लोगों ने, दूसरे चर्चेस के लोगों ने दिल से पार्टिसिपेट किया है। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो। नेक्स्ट ईयर के लिए तो आप लोग भी और जोर से आप सभी लोग आ सकते हैं और दिल से पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि ICYF के अवार्ड सेरेमनी में हमारे चर्च के भी कुछ बच्चे गए थे, तो है यहाँ पे जो गए थे एक लोग हैं, तो हम आपके लिए दुआ करेंगे और उनको अवार्ड मिला और दूसरे नहीं आ पाए थे, आज नहीं आ पाए, हम दुआ करेंगे। ICYF के जिन बच्चों ने 70 के एबव जो है मार्क्स स्कोर किए हैं, और इसलिए होता है कि बच्चे और पढ़ाई करें और अच्छे परसेंटेज से पास हों, तो इसके लिए हम दुआ करें। तो अभी हम धन्यवाद देना चाहते हैं पिता इस बेटे के लिए जिन्होंने अवार्ड सेरेमनी में भाग लिया और इन्हें अवार्ड मिला। मेरे प्रभु और देख आगे चल के बहुत अच्छे अंक हासिल कर सके, अच्छे परसेंटेज ले सके और जीवन में तरक्की करें, आगे बढ़े। तो हम प्रार्थना करते हैं उन बच्चों के लिए जिन्हें ये अवार्ड मिला ICYF की तरफ से, तो प्रभु आप उन बच्चों के भी साथ हो और हम देख के उत्साह उन्हें उत्साहित हो सके और आगे चल के ये बच्चे अच्छे और अच्छे परसेंटेज ला सके ताकि जीवन में बिल्कुल नंबर 1 हो सके, जीवन में बहुत आगे बढ़ सके। इस दुआ को सुना करूँ तो आपके बेटे प्रभु यीशु के नाम से दुआ करेंगे। मिस्टर मिसेस सॉरी मिस्टर जेम्स मसीह के लिए प्रार्थना करें कि काफ़ी सदस्य बीमार हैं। मिस्टर ओपी ग्रीन के लिए, मिस्टर मिसेस ओपी ग्रीन के लिए भी हम प्रार्थना करें। विशिका के लिए, उनका बेटी की बेटी है और उनकी चंगाई के लिए प्रार्थना करें। ट्रांसप्लांट हुआ
और प्रार्थना करें कि शीला मैंडू को दें, वो भी वॉकर से चलने लगे हैं डॉक्टर कपूर से। दिस इज विनती जॉन, दिस इज मनी सरकार की बहन है और ये प्रार्थना करने की बहन रहते हैं। प्रिया मोटा और रामली स्पेशल चाइल्ड हैं और ये प्रार्थना करें। दिस इज डियर मोटा और दिस इज मनी सरकार, मिस्टर मोहित बागे, डॉक्टर मार्टिन प्रसाद, मिस्टर मिसेस मोजेस यहाँ पे नहीं है और ये पूर्वाद में है और मास्टर एडविन, दिस इज जॉयस करना के प्रार्थना करें मतलब मैं की हो रहे होंगे और द ग्रांडसन एडविन उनकी सर्जरी हुई है, उस बच्चे का दुआ करने के बच्चा ठीक हो गया है। और डॉक्टर एस्टर बेंजामिन हमारे चर्च में मेंबर है, लुधियाना मेडिकल कॉलेज में एडमिट है वहाँ पे और उनके लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर उन्हें चंगाई आईसीयू में एडमिट है। और मिस्टर जयवीर पवार ये एक बार में एक जगह पे तुर्की में गए थे और वहाँ पे आए थे और उन्होंने अपने प्रेयर कुछ भेजी है कि इनके लिए प्रार्थना की जाए कि प्रेस करके उनके एडमिट हैं और इनका फिगर डाउन नहीं हो रहा, फिगर डाउन नहीं हो रहा है, उनके लिए प्रार्थना करें। और जितने हमारे परिसर के पूरे लोग हैं उन सब को प्रार्थना करें, हमारे यहाँ कोशिश की प्रार्थना करें, यूक्रेन और रशिया के लिए प्रार्थना करें कि वॉर से मिल जाए और लड़ाई ना हो। चाइना ताइवान के लिए प्रार्थना करें कि लड़ाई के इससे आए हैं, क्योंकि बहुत सारे और कंट्रीज को भी इसका नुकसान भुगतना पड़ता है और जिस तरह से जैसे लोगों को और कंट्रीज को भी नुकसान हुआ है, तो प्रार्थना करें कि लड़ाई ना हो और सब सही हो जाए। और प्रार्थना करें कि हमारे क्रिश्चियन कम्युनिटी की बदनामी हो रही है हमारे क्रिश्चियन लीडर की वजह से, और हम प्रार्थना करें कि ऐसा ना हो, सब लोग हमें रिस्पेक्ट की निगाह से देखते हैं, बहुत इज्जत करते हैं क्रिश्चियन की और उनको दुआ करें कि ऐसा ना हो, ऐसे लीडर्स जो हटाए जाए और हमेशा ऐसे लोगों को खड़े करें और जो दिल से प्रभु को प्यार करते हैं और जो प्रभु की सेवा करते हैं, ऐसे लोगों को हमेशा करें हमारे स्टेशंस में और हमारे जो हमारे संस्थाएँ यहाँ की संस्थाएँ हैं उनके लिए प्रार्थना करें और ऐसा प्रार्थना भी जरूरत है। मैं रिक्वेस्ट करूँगा मिस्टर मार्टिन से कि प्रार्थना में हमारा जरूरत है। सर्वशक्तिमान और दयावान पिता परमेश्वर, बहुत हृदय के साथ प्रभु आपके चरणों में आते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं सारे समस्त सुंदर आशीषों के लिए जो आपके महान कृपा से प्रभु हमें मिलती है और आप प्रत्येक परिस्थिति में हमें संभालते हैं। सुनिश्चित रखते हैं कि आपने एक और दिन हमारे जीवन में जोड़ा और सही सलामत सुरक्षित रखा और प्रभु आपसे भी प्रार्थना करते हैं कि आप इसी प्रकार से हमें संभाले रखें, सुरक्षित रखें, हर प्रकार की बीमारियों और तकलीफों से बचाव रखें, बनाए रखें। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु अपनी शरीर कलीसिया के लिए, अपने सब परिवारों के लिए, और प्रभु प्रार्थना करते हैं बहुत से लोगों के लिए जो बीमार है विशेष रूप से प्रभु हम प्रार्थना करते हैं मिस्टर जेम्स बटलर मसीह के लिए, मिस्टर ओपी ग्रीन के लिए, मिसेस लीला मैंड्रूज के लिए, मिसेस रजनी जॉन के लिए, टिया नंदा, गजनील सिंह, मिसेस टिया नंदा, मिसेस नंदी सरकार, मिस्टर नोएल बागी जो काफ़ी समय से बीमार प्रभु आपने चंगा रहा उनके बाद उन्हें शिफा बख्शें। डॉक्टर मैथ्यू प्रसाद, मिस्टर मिसेस मोजेस, मिसेस जॉयस वर्मा, मिस्टर जयवीर पवार जिनको काफ़ी तेज बुखार है, प्रभु आप अपने जगह बना के वहाँ उन्हें स्पर्श करें, चंगा बख्शें। और जो भी लोग प्रभु बीमार हैं जिनके नाम प्रभु पाल साहब के द्वारा दिए गए उन सभी पर प्रभु आप अपनी दृष्टि करें, अपने चंगाई बना को वहाँ को स्पर्श करें और चंगाई बख्शें। विधि प्रार्थना करते हैं सभी बुजुर्गों के लिए प्रभु और अपने अगुओं के लिए विशेष रूप से प्रभु आप हमें सद्बुद्धि प्रदान करें, हमारे देश का प्रबंध और हमारी कलीसिया और हमारे डायसिस का प्रबंध सही प्रकार से करें प्रभु, आपके ध्यान होकर करें। प्रार्थना करते हैं प्रभु अपने भाई
सबके लिए उनके परिवार के प्रभु जो भी सेवकाई उतारने वाले चर्च है प्रभु उनको भी अपने आशीष से परिपूर्ण करें। प्रार्थना करते हैं प्रभु अपने देश के लिए विशेष रूप से प्रभु जो हमारे देश का संचालन करते हैं उनको भी समृद्धि दें। हमारे देश का प्रबंधन से प्रकार से हमारा देश की उन्नति करता चला जाए और संसार में हमारे प्रवेश प्रार्थना से सभी दुखियों के लिए बीमारों के लिए बहुत से लोगों को भी याद करते हैं प्रभु जो अस्पतालों में लोगों से ग्रस्त है। आपने चुनाई बड़े बात को बनाना स्पर्श अपने देश की सेनाओं को भी प्रार्थना करते हैं प्रभु जो हमारे देश की सीमाओं को पहले हैं और उसकी प्रभु रक्षा करते हैं प्रभु उनको भी अपनी सामान्य शक्तियों पर प्रदान करते हैं। सारी बातों को प्रभु आपके चरणों में लाते हैं और विनती प्रार्थना आपके प्यारे बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। और लोग देख रहे हैं और सब सुंदर सिंह प्रोग्राम को आप लोग भी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आपके पास में वो जो भी प्रोग्राम चर्च में होते हैं वो सब आपको मिल सकते हैं। गीत गाएंगे। गीत नंबर 350 हिंदी गीत की पुस्तक में से यीशु ने कैसा दोस्त किया और इसके दौरान हदिया भी दिया जाएगा। Yeshua
प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, उस समय आपके कदम में आते हैं, हृदय से धन्यवाद देना चाहते हैं आज की बात के लिए। आपकी उपस्थिति है यहाँ पे और आप हमारे दुआओं को सुना, दुआओं का जवाब दे दिया। आपने हम सबको छुआ और हमारा विश्वास है कि आप हमारे तमाम कमजोरियों को दूर करेंगे, तमाम इन्फॉर्मेटिव को दूर करेंगे, बीमारियों से चंगाई देंगे। हम धन्यवाद देना चाहते पिता कि आप हमारे सब दुआओं को सुनिए। यदि कोई यहाँ पे बीमार है तो आप उन्हें चंगाई देंगे, और यदि कोई जरूरत में है उनकी जरूरत को पूरा करना चाहिए। तो मैं प्रार्थना करता हूँ खास करके इस दान के लिए, इस पर आपकी आशीष हो और इस दान को प्रभु अपने राज्य की जरूरत के ऊपर इस्तेमाल करें। जिन्होंने दिया उन्हें मोहताज से देना, ताकि उनके खजाने में से भरे पूरे रहें और हमेशा तेरे के उपयोग के हाथ में। जिस तरह से प्रभु आप सही सलामत को यहाँ बुलाए और भी कि सही सलामत हम अपने घरों तक जाएं और आपके नाम पर विश्वास कर सकें। इस दुआ को सुना कबूल कर आपके बेटे को यीशु के नाम से प्रभु की प्रार्थना साथ के कहेंगे। हम विश्वास के साथ खास करके करें पूरी कलीसिया के साथ और पूरे विश्व का Thank you.